सुलखान सिंह जी मौजूद हैं, बहुत ही चर्चित अधिकारी रहे उत्तर प्रदेश के और डीजीपी पद पर भी रह चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका सुलखान सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो 2+2+3 यानी आज 7 शहरों में उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू कर दी गई है। 3 और मैंने ओपी सिंह जी से वही सवाल किया था और आपसे भी वही मैं आपका मत समझना चाहता हूं कि इस कमिश्नरेट सिस्टम ने क्या उत्तर प्रदेश की पुलिस का कुछ बिहेवियर, प्रोफेशनलिज्म, काम करने के तौर तरीके, इन सब में कोई बदलाव लाए हैं या नहीं? जी विजय जी धन्यवाद। ये जो 4 शहरों में पुलिस कमिश्नर सिस्टम इस समय लागू है जी, उन चारों में पब्लिक ऑर्डर यानी लोक व्यवस्था में काफ़ी सुधार हुआ है। और चूंकि अब सीधे पुलिस अधिकारियों की कमिश्नर की जिम्मेदारी है, तो जनरली पुलिस के बिहेवियर में भी एक आशातीत सुधार हुआ है। इसमें कुछ दिन पहले नोएडा में सर्वे भी एक कराया था किसी प्रोफेशनल एजेंसी ने जी, तो उसमें भी बहुत पब्लिक सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा आया था। और ये बात मैं एक शुरुआत में स्पष्ट कर दूं कि ये जो कहा गया कि इसमें एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, अब एक्सपेरिमेंट का समय नहीं है। ये ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड हो चुकी है पूरे इंडिया में और विश्व भर में ये व्यवस्था चल रही है। अंग्रेज़ों ने भी, जबकि उन्होंने केवल लॉ एंड ऑर्डर पर ध्यान दिया था, तब भी उन्होंने महानगरों में कमिश्नर सिस्टम 100 साल पहले लागू किया था। और वो जहाँ भी सर मुझे बताइए कि यूपी पुलिस को कमिश्नरेट सिस्टम क्यों चाहिए और जहां लागू हुआ वहां कोई बदलाव आपको दिखा? बजाज जी, सभी महानगरों में पब्लिक ऑर्डर की ऐसी पेचीदगियां होती हैं कि वहाँ यही व्यवस्था कारगर हो सकती है। खींचतान करके जो नॉर्मल पुलिस एक्ट की व्यवस्था है वो चलाई जाती है, लेकिन वो काम कारगर नहीं होती है। मेरा ये खुद का अभी एक्सपीरियंस है इन चारों जगहों का कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू होने के बाद से पब्लिक ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है इन चारों जगहों पर। यद्यपि अभी पूरी जो शक्तियां कमिश्नर को दी जाती हैं वो नहीं दी गई हैं, वो जो कि उचित नहीं है जी, लेकिन फिर भी इससे काफ़ी लाभ हुआ है। तो अगर ये पूरी तरह से व्यवस्था लागू की जाएगी तो एक डीजीपी पद पर रहते हुए आपने क्या अनुभव किया? इन जो 4 जगहों पर कमिश्नरेट सिस्टम है, इन्होंने किस तरह का इम्पैक्ट सोसाइटी में जनरेट किया, विशेष तौर पर पुलिस बल के लिए? विजय जी, मेरे टाइम पे तो कोई व्यवस्था कमिश्नरेट की नहीं थी जी, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद मैं पुलिस मॉडर्नाइजेशन कमीशन में चेयरमैन रहा 3.5 साल। तो मेरा पुलिस अधिकारियों से, जनप्रतिनिधियों से और लोगों से इंटरेक्शन होता था पुलिस रिफॉर्म्स के बारे में। तो मेरा ये अपना निष्कर्ष है कि इन चारों जगहों पे बिहेवियर में भी सुधार हुआ है और पब्लिक ऑर्डर में बहुत सुधार हुआ है। इसमें जो है सर कमिश्नरेट सिस्टम को लेकर 2 महत्वपूर्ण ऑर्डर के लिए ही प्रभावी है। 2 महत्वपूर्ण बातें निकलकर सामने आई। पहली तो ये कि उनको अधिकार नहीं दिए। कमिश्नरेट सिस्टम तो आपने डेवलप कर दिया, पर आज भी 90% महत्वपूर्ण जो एक्ट हैं और जो अधिकार हैं उस पर जिला अधिकारी काबिज हैं। वो कमिश्नरेट सिस्टम को नहीं मिले हैं, सिर्फ दिखाने के लिए है सर 2-4 एक्ट पे कार्रवाई करने का अधिकार। तो पहली चीज़ तो ये कमिश्नरेट सिस्टम बना दिया है, जब आपने जवाबदेही तय कर दी तो अधिकार भी तो दीजिए। ब्रजेश जी, कमिश्नर सिस्टम में कमिश्नर को 2 प्रमुख पावर्स एक्स्ट्रा दी जाती हैं। नंबर 1 है प्रोहिबिटरी पावर, निषेधात्मक शक्तियाँ, और नंबर 2 है लाइसेंसिंग पावर, लाइसेंस की शक्तियाँ। तो उत्तर प्रदेश में जहाँ तक मेरी जानकारी है, अभी लेटेस्ट मैंने विज्ञप्ति देखी थी गृह विभाग की, तो निषेधात्मक शक्तियाँ लगभग सभी दी जा चुकी हैं, लेकिन कोई भी लाइसेंसिंग की शक्ति नहीं दी गई है जी। तो यद्यपि ये सिस्टम उतना प्रभावी नहीं हो पाया है जितना कि होना चाहिए, लेकिन इसमें जितनी गुंजाइश थी उसमें अच्छा काम हुआ है। थोड़ी बहुत कमियां उसमें ये कही जा सकती हैं, जैसे हर जगह। सर एक सवाल है जो मैं कनेक्ट नहीं हो पाए, तो ओपी सिंह जी मैं उनसे बाद में पूछ लूंगा, आप ही से पूछ लेता हूं। एक आरोप ये लगता है और विशेष तौर पर दूसरे कैडर के लोग लगाते हैं कि ये सीनियर अफसरों को एकमेंडेट करने की प्रणाली है जिसे कहते हैं कमिश्नर प्रणाली। अब अजय जी, सीनियर अफसर तो हम लोग खुद ही नहीं चाहते कि हर जगह एडीजी पोस्ट हों। वो
संभव हो गया है, लेकिन मैं अभी टीवी में देख रहा था कि इन 3 जगहों पर ये सुधार किया जा रहा है कि यहाँ एडीजी रैंक के कमिश्नर नहीं होंगे। मेरा अब भी मानना है कि नोएडा बहुत छोटी जगह है, वहाँ तो डीआईजी आईजी इस तरह कमिश्नर होना चाहिए। बनारस में भी एडीजी रैंक का होने की आवश्यकता नहीं है। तो ये सीनियर अफसरों को एकोमोडेट करने की बात नहीं है। बात खाली ये है कि अगर पुलिस की दायित्व तो है पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करने का, तो उसको जो रेलिवेंट शक्तियाँ जो ऑलरेडी टाइम टेस्टेड हैं, पूरे देश में लागू हैं, वो यहाँ भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर। मैं परिचर्चा को आगे बढ़ाता हूँ। हमारे